लियो जी, अधिकतर जगह पर अब धान की बुआई हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ किसानों का ध्यान है एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले किस तरह से निकले, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि किसी भी फसल के उत्पादन को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, वो फसल के अंदर निकलने वाले जो कल्ले होते हैं ना। पौधे से कितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकली, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज, जितनी ज़्यादा कल्ले होंगे, उतनी आगे चलकर उसके अंदर बालियाँ होंगी, और उतनी ज़्यादा उसमें आगे चलकर दाने होंगे, उतना ही उत्पादन होगा। तो साथियों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे, जब हमारी धान की फसल बुआई से लगभग 10 दिन से और 30 दिन के बीच में होती है, तो उस टाइम पर हमें कौन कौन से खाद उर्वरक देने चाहिए, कौन कौन से अपन को सावधानियां बरतनी चाहिए, और वो क्या काम करे जिससे कि हमारी फसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का निर्माण हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं भैया, जब हमने धान की बुआई की तो कल्ले निर्माण के अंदर पहला सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है कि आपकी जो नर्सरी थी, वो नर्सरी कितनी हेल्दी थी, कितने कम दिनों के अंदर तैयार हुई थी, वो पक तो नहीं गई थी। अगर आपकी नर्सरी पक चुकी थी, वो 30 दिन या इससे ऊपर की हो चुकी थी, तो हो सकता है आगे चलकर उसके अंदर कल्लों के निर्माण में कुछ दिक्कतें आएँ। अगर आपकी नर्सरी 20 से 25 दिन में तैयार हो गई थी, एकदम स्वस्थ हरी भरी थी, और वो नर्सरी आपने दूसरे खेत के अंदर ट्रांसप्लांट किए, तो निश्चित तौर पर आपके धान की फसल के अंदर जो निकलने वाले आगे चलकर कल्ले हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर काम करता है, आपने जब अपने खेत के अंदर कद्दू किया था, खेत की तैयारी की थी, उस टाइम पर आपने कौन कौन से खाद उर्वरक डाले थे। अगर आपने उस टाइम पर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की पर्याप्त मात्रा अपनी फसल के अंदर, अपने खेत के अंदर दे दी थी, तो जैसे ही आपकी फसल लगभग बुआई से 5 और 6 दिन बाद उसके अंदर जो निकलने वाले नीचे से जड़ें हैं, नई जो रूट्स होंगी, वाइट रूट्स, वो जैसी ज़मीन के अंदर निकलेगी, तो उसको अगर शुरुआती चरण में अच्छे से पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर निकलने वाले जो कल्ले हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। खैर छोड़िए, जो भी आपने काम किए थे पहले, चाहे आपकी नर्सरी जैसी भी थी, आपने खेत की तैयारी करते वक्त जो भी खाद डाले थे, वो तो गई बातें। अब बात आती भैया, जैसे ही हमारी फसल लगाई से 10 दिन और 10 दिन से 30 दिन के बीच में होती है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है धान फसल के अंदर निकलने वाले कल्लों के अंदर। ये सबसे बड़ा योगदान देते हैं यही दिन। 30 दिन के बाद अगर आपकी फसल आगे चली जाती है, तो उसके बाद निकलने वाले जो कल्ले हैं, अगर हो सकता है कल्ले तो निकल जाए आपकी फसल में, लेकिन वो कल्ले हैं ना, वो आगे चलकर बालियों के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन को यही ध्यान रखना है कि भैया हमारी फसल 10 दिन से और 30 दिन के बीच में हो, तो जो भी इस टाइम के ऊपर हमारी फसल को आवश्यक खाद उर्वरक है, जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है हमारी फसल को, वो हमें दे देनी है। तो सबसे पहले तो अपन को करना, जैसे ही हमारी फसल 10 दिन की हो जाती है, उस टाइम के ऊपर हमें यूरिया लेना। अब यूरिया किसी भी फसल के अंदर उसकी वेजिटेटिव जो वानस्पतिक वृद्धि होती है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान देता है। आपने अगर टाइम के ऊपर बुआई करते वक्त फॉस्फोरस की पूरी मात्रा दे दी, चाहे वो डीएपी के माध्यम से दी हो, सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से दी हो, फॉस्फोरस है वो आपकी फसल के नीचे जड़ों को ज़्यादा गहराई तक फैलाने का अंदर मदद करेगा। आपकी जो फसल के अंदर निकलने वाले जो कल्ले हैं ना, उन कल्लों की संख्या को बढ़ाने में काम करेगा। तो वो काम तो पहले आपने आई होप कर लिया होगा। तो अभी अपन को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया लेना है। यूरिया की जो मात्रा हमें रखनी पर एकड़ के हिसाब से लगभग 35 किलो से लेकर और 45 किलो जो एक बैग आता है ना, वो लेना है। इसके अंदर हमें अपनी फसल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी न हो, आगे चल के हमारी फसल पीली ना पड़े, या फिर फसल के अंदर किसी भी तरह से जो वृद्धि होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी, वो किसी तरह से बाधित ना हो। इसलिए हमें इसके अंदर जिंक सल्फेट 21% वाला कम से कम 10 किलो आपको लेना है। ये लेने के बाद इसके अंदर आपको कुछ इंसेक्टिसाइड, जैसे कि कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है या क्लोरोपाइरिफॉस आता है ना 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से, या तो आप 1 लीटर क्लोरोपाइरिफॉस ले लीजिए, या फिर 5 किलो कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड ले लीजिए, और इन्हीं को इन खादों का अंदर मिला के, और इसके अंदर हो सके तो आप भैया 3 किलो सल्फर जो 80% वाली आती है ना, उसको भी मिला लीजिए। ये मिलाने के बाद अपने खेत के अंदर, जब आपके खेत में पानी ज़्यादा भरा ना हो, थोड़ा पानी हो, उस टाइम के ऊपर अपने खेत के अंदर छिटक देना है। देखिए, हम जो भी खाद डाल रहे होते हैं ना, उनके अक्सर हमें रिजल्ट कम मिल पाते हैं। हम लगातार 2-2, 3-3 फर्टिलाइजर के बैग डाल देते हैं धान की फसल में, लेकिन उनके जो मन मुताबिक रिजल्ट है ना, वो हमें देखने को नहीं मिलते। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारी फसल के अंदर अगर लगातार पानी भरा होगा, ऊपर से हम उसके अंदर चाहे जो भी खाद डालेंगे, तो उसका केवल 50% ही हमारे पौधे हैं ना वो ले पाएंगे। बाकी 50% बचा हुआ जो भी खाद उर्वरक है ना, वो नीचे लीच डाउन हो जाएगा। मतलब हमें जब खाद डाल रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें यही सावधानी रखनी कि हमारे खेत के अंदर कम पानी भरा हो, या फिर खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नमी हो, उसी टाइम के ऊपर ये खाद हमें डाल देना है। खाद डालने के बाद आप देखोगे
लगभग 3 से 5 दिन के बाद आपके खेत, आपके धान के जो फसल है ना, उसके अंदर हरियाली है ना एकदम लगातार धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। पौधे के अंदर से जो कल्ले हैं वो नए नए निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ तक तो ठीक है भैया, 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन तक तो। अब जैसे ही हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन के बीच में पहुँचती है, उस टाइम पर फिर दोबारा से हमने यूरिया लेना है, क्योंकि यूरिया की जो पूर्ति है ना वो हमें 40 दिन से पहले पहले कर देनी है कंप्लीट। उसके बाद अगर हम यूरिया नाइट्रोजन अपनी फसल को देंगे तो फ़ायदे की जगह कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे। तो जैसे ही हमारी फसल 20 से 25 दिन हो जाती है तो उस टाइम पर दोबारा से हमने जो यूरिया लेना है वो लगभग 30 से 35 किलो लेना है। उसके अंदर हमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो पोषक तत्व मिलाने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, तो उनके अंदर भैया मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। हो सके तो फेरस सल्फेट भी आप 5 से 7 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लीजिए। इसी यूरिया के अंदर मिलाइए, मिला के अपने खेत के अंदर छिटक दीजिए, ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। ये काम करने के बाद ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपकी फसल के अंदर से निकलने वाले जो कल्ले हैं वो निश्चित तौर पर भरपूर मात्रा में निकलेंगे। आपकी फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी, एकदम झन्नाट से शानदार तरीके से वो ग्रोथ करने लग जाएगी। उसके अंदर आगे चलकर जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अभी फिलहाल आप फसल के 30 दिन की अवस्था तक ये काम जरूर कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर से निकलने वाले जो कल्ले हैं वो बहुत ही अत्यधिक मात्रा में निकलेंगे। फसल आपकी हरी भरी होगी और आगे चलकर जो उत्पादन होगा वो भी शानदार निकलेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।